जो बालिग होगा उसी को संपत्ति खरीदने का अधिकार है। दिमाग मत लगाइए हम पर। कह रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं है, तो आपसे जानकारी लेकर राजनीति करते हैं, बटैया लेते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं खुद। जरा बताइए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11 के तहत जो प्रावधान है, क्या यह उसका उल्लंघन है कि नहीं, सो बताइए। मैं आप तमाम फेसबुक लाइव के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि उनसे पूछिए यह सवाल, क्योंकि इनको कानून तो समझ में आता नहीं है। जब कानून का इंजेक्शन पड़ता है तब इनको कानून समझ में आता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 प्रभावी है या नहीं प्रभावी है, जरा ये बतावे। और मेजॉरिटी एक्ट क्या है, कोई इसके लिए भी कानून है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून नहीं बना है, बिना कानून का देश नहीं चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर संविधान बनाया, और संविधान के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हमारी हैं, वो शक्तियां के तहत इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है। साल उल तो याद होगा नहीं, 1875। उसका सेक्शन 3(1) यह कहता है, एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया shall attain the age of majority on his completing the age of 18 years and not before। 18 वर्ष के पहले कोई भी व्यक्ति बालिग नहीं हो सकता, तब बालिग हो नहीं सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आप जमीन खरीद नहीं सकते, तो जमीन खरीद कैसे लिया, कैसे खरीदा जमीन, ये बताइए ना। ये तो बताना पड़ेगा आपको कि ये जमीन आपने कैसे खरीदा। और जमीन का हाल जरा देखिए, इनका भाषण दे रहे हैं कि वो हमने शपथ पत्र में डाला है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये हलफनामा है इनका। हलफनामा में इस संपत्ति का जिक्र क्यों नहीं किया। 2 संपत्ति है, तेज प्रताप यादव और तरुण कुमार यादव, पेशर लालू प्रसाद यादव। तो एक संपत्ति का तो जिक्र आप करते हैं, लेकिन दूसरी संपत्ति जो है वह 27/10/1993 को 27/10/1993 को जो जमीन लिखाया आपने मात्र 6,000 में। देखिए, इतना सस्ता जमीन तो किसी को नहीं मिलता होगा भाई। ये गौरव तो इन्हीं को प्राप्त है। यह जमीन आपने लिखवाया, और वो जमीन का डिटेल मेरे पास उपलब्ध है। इसका देखिए क्या हाल है इन लोगों का खाता का। वो जमीन प्रमोद कुमार सिंह के पिता चंद्रिका सिंह बल्द सुदर्शन चौधरी से 6 कट्ठा, माने 1 कट्ठा 2 कट्ठा 6 कट्ठा, जो मौका मिले लिखवा लेना है, छोड़ना नहीं है। मौजा फुलवरिया में है। इसका खाता नंबर 74 और प्लॉट नंबर 891। क्यों नहीं दर्ज किया, क्यों ये संपत्ति को छिपाया आपने, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि नाबालिग थे, एक ही नाम है, तो एक ही जगह जमीन है ना, फुलवरिया में ना, तो एक को जो प्रभुनाथ सिंह जी लिखते हैं उसको तो आप डालते हैं हलफनामे में, और दूसरा को क्यों नहीं डाला, 891 को क्यों नहीं डाला आपने, ये तो बताइए लोगों को। ये खाता नंबर 74 प्लॉट नंबर 891 आपने क्यों नहीं, और आप ये 27/10/93 को आपने ये दस्तावेज निबंधित करवाया। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि यह आपको किसने अधिकार दिया।
तो पहला तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नाबालिग के नाम से जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, और जमीन आपने जो खरीदा तो चुनावी हलफनामे में आपने कैसे उसको लिखा एक को? जब वो जमीन ही अवैध है तो आपने हलफनामे में दिया कैसे? मूल सवाल है। और दिया भी अगर तो फिर फर्जीवाड़ा। एक को छिपा लिया, एक को डाइजेस्ट कर लिए। वो किसी फुलवरिया गांव में अति पिछड़ा दलित को दान में दे दिए। क्या किए उस जमीन को? क्या आसमान खा लिया उस जमीन को? क्या हुआ? आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, जमीन आपने खरीद लिया। तो हम जानना चाहते हैं आपसे, आपने राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के नाते आपने प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, चूंकि ये पहले नहीं था, इसी में पकड़ा है आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि मंत्री परिषद के जो माननीय सदस्य होंगे उनको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। उप मुख्यमंत्री थे, आपने अपनी संपत्ति की घोषणा की। ये कागजात हैं, ये कागजात में भी इस प्लॉट की चर्चा आप करने को तैयार नहीं हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं। भाई कहां फर्जीवाड़ा करिएगा? जमीन फर्जी तरीके से लिखवा लिया, उसके बाद जिस जमीन की वैधानिकता पर ही सवाल है, आपने क्या किया साहब? आपने सीधे तौर पर उसको हलफनामे में दिया, एक संपत्ति का, दो तेज प्रताप यादव और तरुण कुमार यादव का, उसमें एक संपत्ति का, एक को क्यों छिपा लिया? जब वो संपत्ति ही अवैध है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो अवैध है, मेजोरिटी एक्ट के तहत बालिग होने का अधिकार 18 वर्ष में है, तो जमीन कैसे खरीद लिया? मूल सवाल है कि जमीन कैसे आपके नाम से हुआ, ये तो बताना पड़ेगा आपको। ये कानून का सीधा उल्लंघन है। और उस समय आपकी उम्र मात्र 4 वर्ष थी। 4 वर्ष में जमीन, भाई ये तो क्षमता किसी में नहीं है। ये क्षमता किसी भी व्यक्ति में यह हासिल नहीं है कि 4 वर्ष की उम्र में जमीन कोई खरीद लेगा। तो हम यह जानना चाहते हैं कि अब आपको मालूम है कि नहीं, वकील से सलाह उला ले लीजिएगा, क्योंकि कानून पढ़िए। कानून खाली पटियाला कोर्ट में दंडवत रहने से नहीं हो जाता है। और आपने एफिडेविट